चलिए, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट आपकी होने वाली है। आज दोस्तों ध्यान दीजिएगा, हम गोले के बारे में बताएंगे आपको। गोला और अर्धगोला, ध्यान दीजिएगा। गोला और अर्धगोला यानी कि गोला मतलब स्फीयर, गोला मतलब स्फीयर क्या होता है दोस्तों, गोला और गोले से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन बनते हैं। हाँ, उन सभी प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हम आप लोगों को आसान तरीका बताएंगे। गोला क्या होता है समझिएगा, 3D में समझना है। उसमें क्या होता था दोस्तों, वृत्त, ठीक है, सर्कल, वो तो समझ चुके हैं, वृत्त से रिलेटेड क्वेश्चन भी करा चुके हैं। गोला आप लोग दोस्तों फुटबॉल देखे होंगे, वॉलीबॉल देखे होंगे, क्या होता है, गोल होता है चारों तरफ से, ठीक है। तो उसी को क्या बोलते हैं दोस्तों, हम गोला बोलेंगे। उस टाइप की जो जो भी दोस्तों वस्तु होगी तो उसे हम क्या बोलेंगे, गोला बोलेंगे, ठीक है। गोला इस प्रकार से होता है, ठीक है। हाँ, चारों तरफ से समझिएगा, एकदम गोल होगा, समझ रहे ना, फुटबॉल देखे होंगे। तो इस पे गोले पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, पहले फॉर्मूला समझिए। एक होता है गोले का संपूर्ण पृष्ठ, ध्यान दीजिएगा। एक होता है दोस्तों क्या, गोले का संपूर्ण पृष्ठ यानी कि कुल क्षेत्रफल, समझ रहे हैं, मतलब बाहर से अगर उसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो भी है, समझ रहे हैं ना, इस प्रकार से। तो यानी जो इसका पृष्ठ होगा, पृष्ठ मतलब पूरा बाहरी हिस्सा, उसको बोलेंगे गोले का संपूर्ण पृष्ठ, यानी कि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल भी आपसे पूछ सकता है। तो पहले आप सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, पहले नंबर पे आप लोग लिखेंगे क्या, गोले का संपूर्ण पृष्ठ। ध्यान दीजिए आप सभी स्टूडेंट, नोट करिएगा, गोले का संपूर्ण पृष्ठ। फॉर्मूला आप सबको याद होना चाहिए, गोले का संपूर्ण पृष्ठ। हाँ, गोले का संपूर्ण पृष्ठ, गोले का संपूर्ण पृष्ठ देखिए, पहले आप लिखिए गोले का संपूर्ण पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल या गोले का कुल क्षेत्रफल, ऐसे भी प्रश्न में आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, सभी स्टूडेंट नोट करिएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। फॉर्मूला आप सभी स्टूडेंट नोट करेंगे, क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। ध्यान दीजिए आप सभी स्टूडेंट, नोट करिएगा फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है, 4 पाई, ध्यान दीजिए, 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा, जब कभी भी आपसे क्वेश्चन में पूछेगा गोले का संपूर्ण पृष्ठ बताइए, त्रिज्या इतना है या व्यास इतना है, तो फॉर्मूला आप क्या लगाएंगे, बताइए स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। बहुत अच्छे, हाँ, आप लोग को याद भी है, अच्छी बात है। अब उसके बाद से दूसरा लिखिएगा, गोले का आयतन। सेकंड नंबर वाले फॉर्मूला लिखिएगा, सभी स्टूडेंट समझने का प्रयास करेंगे। गोले का आयतन, गोले, हाँ ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट, गोले का आयतन, गोले का आयतन, गोले का आयतन क्या होता है दोस्तों, बताइएगा सभी स्टूडेंट। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, क्या होता है गोले का आयतन, ध्यान दीजिए, दूसरा नोट करिएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। पहला फॉर्मूला है गोले का संपूर्ण पृष्ठ यानी कि कुल क्षेत्रफल बोलेगा तो आप क्या बोलेंगे, 4 पाई आर स्क्वायर। और गोले का आयतन पूछेगा, वॉल्यूम पूछेगा, तो क्या 4/3 पाई आर क्यूब। ये दोनों फॉर्मूला पहले बताइए याद है कि नहीं, नहीं याद है तो इसको आप नोट करिए और याद कर लीजिए। इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बनेंगे, गोले पे कैसे क्वेश्चन बनेंगे, अभी हम क्वेश्चन करेंगे। सभी स्टूडेंट पहले नोट कर लीजिए, गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा, यानी कुल क्षेत्रफल पूछेगा तो आप क्या बोलेंगे, 4 पाई आर स्क्वायर। और गोले का आयतन अगर आपको बताना हो तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, 4/3 पाई आर क्यूब। चलिए अब देखते हैं हम क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन अब इस पे करना है। फॉर्मूला लिख लिए हैं तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन इस पे कैसे बनते हैं। अब यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, थोड़ा सा हम आप लोगों को बताएंगे, उसके बाद आप सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन पहला क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट है, 14 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का सतह का क्षेत्रफल तथा आयतन ज्ञात करे। व्यास क्या होता है दोस्तों, व्यास क्या होता है, त्रिज्या का 2 गुना होता है। वृत्त हम आप लोगों को पढ़ा रहे थे तो इसमें बताए थे और आगे भी आप लोगों को हम बताए हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, यहां अगर गोला है तो यहां से यहां तक क्या होगा दोस्तों, त्रिज्या आर होगा, और फिर इधर भी क्या होगा, आर होगा। तो इन यहां से यहां तक की लंबाई जो होगी दोस्तों, समझने का प्रयास करिएगा आप सभी स्टूडेंट, क्या होगा, व्यास होगा। व्यास मतलब क्या होता है दोस्तों, आर प्लस आर, व्यास मतलब आर प्लस आर मतलब 2r।
और यही दोस्तों समझने का प्रयास करिए, यही 2r दोस्तों दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, मतलब व्यास क्या है 14 सेंटीमीटर, 2r बराबर दोस्तों 14, तो r बराबर त्रिज्या क्या हो जाएगा, 14 को 2 से भाग करेंगे 7। अब समझ गए? हाँ, त्रिज्या निकालने के लिए क्या करेंगे, व्यास को आधा कर देंगे या 2 से भाग कर देंगे, तो त्रिज्या क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। हम लोगों से पूछा क्या है दोस्तों, गोले के सतह का क्षेत्रफल, गोला का क्षेत्रफल क्या होता है, आप सभी स्टूडेंट बताइए तो। गोले का ध्यान दीजिएगा, गोले के सतह का क्षेत्रफल क्या होता है, हाँ 4 पाई आर स्क्वायर, क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। सभी स्टूडेंट एक बार अच्छे से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे, तभी आप लोगों का आंसर आएगा। ध्यान दीजिए, ये समझ लीजिएगा, जो व्यास होता है दोस्तों त्रिज्या का 2 गुना होता है, मतलब 2r बराबर 14 है तो r बराबर क्या होगा, 7 होगा। बस इतना समझिए और इसका अब आंसर दीजिए आप सभी स्टूडेंट, 4 पाई आर स्क्वायर। ध्यान दीजिए, 4 पाई आर स्क्वायर, गोले के सतह का क्षेत्रफल क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई आर स्क्वायर आप सॉल्व करिए आप सभी स्टूडेंट, आंसर आ रहे हैं। ध्यान दीजिए, और यहां पे आपको यह भी देखना है किस में दिया है, सेंटीमीटर में दिया है, तो आंसर इसका क्या होगा। ध्यान दीजिए, कुछ नहीं करना है, 4 गुने, ध्यान दीजिए पाई का मान क्या होता है 22/7 गुने आर की जगह पे क्या है दोस्तों 7 है, तो आप 7 गुने 7 कर सकते हैं या 7 सत्ते 49 भी कर सकते हैं, ठीक है। तो 7 से कट जाएगा 7 सत्ते 49, 22 चौक को दोस्तों ध्यान दीजिएगा 88 गुने 7। ध्यान दीजिए आप सभी स्टूडेंट समझने का प्रयास करिए, 7 बटे 56 का 6 हासिल 5, 7 बटे 56 और 56 में 5 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा बताइएगा, 61 हो जाएगा। 616 क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या होगा 616 तो आ रहा है आप लोगों का, हाँ 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आ रहा है आप लोगों का आंसर। हाँ, उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। हाँ एकदम सही, एकदम सही, बहुत अच्छे, वेरी गुड। हाँ, कब आंसर आ रहा है बहुत आसानी से, जब आपको फॉर्मूला पता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है, क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। आयतन वाले के लिए ध्यान दीजिएगा, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है बताइए आप सब स्टूडेंट, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, तथा आयतन ही बता रहा है ना, ध्यान दीजिए क्या, आयतन ज्ञात करें, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, अभी हम आप लोगों को बताएं क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। हाँ, सभी स्टूडेंट पहले यहां पे देखिए आयतन, आयतन आप सभी स्टूडेंट निकालिए, तो सभी स्टूडेंट क्या करेंगे आयतन निकालेंगे, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। हाँ, और आर की जगह पे क्या रखेंगे 7 रखेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, कभी कभी क्या होता है आंसर दोस्तों, ध्यान दीजिए क्वेश्चन का जो आंसर होता है वो पाई में दिया रहता है, जब पाई में ऑप्शन में आंसर दिखे तो पाई की जगह आप 22/7 नहीं रखेंगे, सिर्फ क्या रखेंगे पाई ही रखेंगे, और 49 और 4 का ध्यान दीजिए गुना करके आंसर आप दे देंगे, ठीक है। हाँ, 49 गुने 4 करके क्या करेंगे आंसर पाई में दे देंगे, समझ रहे हैं ना। कभी कभी पाई में रहता है, तो पाई में नहीं है तो 22/7 लिख लेंगे, ये चीज नोट कर लीजिएगा। तो यहां पे आप सभी स्टूडेंट देख सकते हैं 4/3, आप समझने का प्रयास करिए, पाई, पाई की जगह पे हम रख देते हैं 22/7 गुने आर क्यू, आर की जगह पे 7, 7 सत्ते 49 सत्ते 343, 343, और ये 7 से कट जाएगा 49 बार में, 7 चौक 28 और 7 सत्ते 49। समझने का आप सभी स्टूडेंट प्रयास करिएगा, हाँ समझने का प्रयास करिए यहां पे, हाँ सभी स्टूडेंट पहले समझने का प्रयास करेंगे। हाँ, 7 सत्ते देखिएगा, 7 चौक 28 और 7 नवा 63, 49 बार में, समझ रहे हैं ना यहां पे। तो अब इसका आप सभी स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, गुना कर सकते हैं, गुना कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा 22 चौक को क्या हो जाएगा दोस्तों 88, और गुने क्या होगा आपका 49 और बटा का दोस्तों 3, ठीक है। अब 49 और 88 का गुना करके बटा 3 क्या हो जाएगा, हाँ ध्यान दीजिए दशमलव वगैरह में आपको आंसर नहीं देना है, दशमलव वगैरह में आंसर नहीं देना है, आप बस इतना ही कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट, ध्यान दीजिए 88 गुने 49, सभी स्टूडेंट समझने का प्रयास करिए, 88 गुने 49 तो गुना कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए आप सभी स्टूडेंट समझने का प्रयास करिएगा, 49 में 88 से गुना करना है, 8 9 72 के 2 हासिल 7, 8 चौको 32 7, ध्यान दीजिए आप सभी स्टूडेंट क्या होगा 39। समझने का आप सभी स्टूडेंट प्रयास करिए, तभी समझ में आप लोग का आएगा।
392, तो ये भी गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 392 होगा। ठीक है, 2 1 9 3 12 1 13 का 3 हासिल क्या होगा 1 3 1 4। ध्यान दीजिए तो क्या हो जाएगा, समझने का प्रयास करिए, 43 12 बटा क्या होगा 3, तो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं, हाँ ध्यान दीजिए 4312 बटा का 3 क्या हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। हाँ बहुत अच्छे, 4312 बटा क्या होगा 3 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, हाँ अब इसका आंसर आप लोग दोस्तों पाई में भी दे सकते हैं। इसका आंसर आप क्या कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, हाँ ध्यान दीजिए आप सभी, इसका आंसर क्या कर सकते हैं आप पाई में भी दे सकते हैं। पाई में देने के लिए क्या करेंगे, सभी स्टूडेंट समझने का प्रयास करेंगे। पाई में देने के लिए 22/7 की जगह पे पाई ही रहने देंगे। ठीक है, हाँ और ये 4/3 और आप सभी स्टूडेंट समझिएगा 343 गुने 4 बटा क्या हो जाएगा 3 और पाई में आंसर दे सकते हैं। ठीक है, हाँ कभी कभी क्या होता है पाई में भी आंसर दिया रहता है, तो पाई में आंसर दिया रहेगा तो पाई की जगह पे आप 22/7 ना लिख के पाई ही रहने देंगे, ये भी आप लोग नोट करिएगा। हाँ बहुत अच्छे, वेरी गुड, 4312/3 सेंटीमीटर क्यूब, वेरी गुड, आप सभी स्टूडेंट सही है। आयतन समझ गए, ध्यान दीजिएगा, और ये आपका सतह का क्षेत्रफल समझ गए, बहुत अच्छे, हाँ एकदम सही है। आप सभी स्टूडेंट समझने का प्रयास करिए। हाँ एक चीज और ध्यान रखिएगा आप सभी स्टूडेंट, कभी भी ऑप्शन में अगर पाई में आंसर हो तो पाई की जगह 22/7 ना लिख के पाई में ही आंसर दे सकते हैं। ध्यान दीजिए, जैसे इसका आंसर आपको देना हो, सभी स्टूडेंट एक बार समझने का प्रयास करेंगे, जैसे इसका आंसर आपको पाई में देना हो तो ध्यान दीजिएगा 4 गुने पाई गुने आर की जगह पे 7 का स्क्वायर मतलब 49। ठीक है, हाँ ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या होगा आपका, ये पाई में ही रहेगा, हाँ ये पाई में ही रहेगा, तो 4 गुने 49 करेंगे। ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट 196, सभी स्टूडेंट समझने का प्रयास करिए, 4 9 36 6 हासिल 3 4 चौको 16 3 19 और 196 पाई, इसका आंसर ये भी हो जाएगा, हाँ 196 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, हाँ आप इसका आंसर क्या कर सकते हैं पाई में भी दे सकते हैं, उसका भी आंसर आप पाई में दे सकते हैं। कब देंगे, जब ऑप्शन में आंसर पाई में दिखे, जब आंसर क्या हो ऑप्शन में पाई में दिखे तब। ठीक है, अगर जो ऐसे दिख रहा है तो पाई का मान 22/7 रखेंगे। ठीक है, सभी स्टूडेंट समझ गए, अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी स्टूडेंट देखिए और समझने का आप सभी स्टूडेंट प्रयास करेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखिए तो, हाँ ध्यान दीजिए, दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। हाँ दूसरा क्वेश्चन, उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 1386 मीटर स्क्वायर है। सभी स्टूडेंट पहले समझने का प्रयास करेंगे तभी समझ में आप लोगों को आएगा। ध्यान दीजिए, उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 1386 यानी 1386 मीटर स्क्वायर है। तो यहां से क्या निकालेंगे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना दोस्तों बताइए 1386 मीटर स्क्वायर, तो यहां से उसका हम त्रिज्या पहले निकालेंगे और त्रिज्या निकाल लेंगे तो गोले का आयतन आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, क्षेत्रफल क्या होता है, गोले का जो दोस्तों क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, अभी हम आप लोगों को बताएं 4 पाई आर स्क्वायर। ध्यान दीजिए आप सभी स्टूडेंट 4 पाई आर स्क्वायर, और यही दोस्तों क्या होता है क्षेत्रफल होता है, और यही दिया हुआ है 1386 मीटर स्क्वायर। तो 4 पाई आर स्क्वायर क्या है 1386 यानी 1386 मीटर स्क्वायर है। ये चीज आप सभी स्टूडेंट समझ रहे हैं कि नहीं, हाँ ये चीज समझ रहे हैं कि नहीं, अभी इतना कर दिए, अब आप सभी स्टूडेंट बताएंगे त्रिज्या क्या होगा, आप सभी स्टूडेंट बताएंगे आर की वैल्यू, फटाफट निकालिए, और जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो देखने का प्रयास करेंगे। ध्यान दीजिए 4 गुने, ध्यान दीजिएगा 22/7 गुने, ध्यान दीजिए आप सभी स्टूडेंट आर स्क्वायर बराबर क्या होगा 1386 यानी 1386। ठीक है, अब देखिए कुछ नहीं करना है, ये 4 दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इधर क्या बचेगा सिर्फ आर स्क्वायर रखिए, और ये देखिए 1300 क्या है 86 है, और ये बटा में दोस्तों क्या हो जाएगा, ये ध्यान दीजिए 4 गुने में है तो क्या हो जाएगा बटा में हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। ध्यान दीजिए ये 22 भी गुने में है तो ये भी क्या हो जाएगा बटा में, ये 7 भाग में है उधर जाके क्या हो जाएगा गुने में, समझ रहे हैं ना। हाँ ये 22/7 है तो 7/22,
ये चीज समझ रहे हैं? बेसिक कॉन्सेप्ट तो हम क्लियर कर ही चुके हैं और आप सबको पता भी होगा। ठीक है, अब देखिए इसको कटा लेंगे, ध्यान दीजिएगा। 11 दूना के 22 और 11 से ये कटेगा, 11 एकम 11 और 28 होगा, 11 दूना के 22, 11 छके 66, 2 से ये कट जाएगा, 2 छके 12। सभी स्टूडेंट समझने का प्रयास करिए। और ये क्या हो जाएगा, हाँ ध्यान दीजिए, और 2 तिहाई 6 हो रहा है। तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो रहा है, आर स्क्वायर बराबर हो रहा है 63 गुने 7, समझने का प्रयास करिए आप सभी स्टूडेंट, बटा का 4, ये हो रहा है। हाँ अभी देखिए आंसर अभी आप लोगों का नहीं आ रहा है, आंसर नहीं आ रहा है। अब देखिए कुछ नहीं करना है, 4 से कटेगा नहीं ना। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या करना है, आर स्क्वायर बराबर 63 है ना, तो ये क्या होता है 9 सत्ते 63, इसको हम कर सकते हैं 9 गुने 7 गुने ये क्या होगा आपका 7, और बटा का दोस्तों क्या हो जाएगा 4। ठीक है, इतना तो समझ में आ रहा होगा। हाँ अब देखिए इसको हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, ध्यान दीजिएगा। आर स्क्वायर बराबर, ध्यान दीजिए यहां पे लिखते हैं आर स्क्वायर बराबर 9 का मतलब क्या होता है, इसको भी थोड़ा सा फैक्टर करिए, गुणनखंड करिए। 9 का 3 गुने 3, समझने का आप सभी स्टूडेंट प्रयास करेंगे। हाँ 3 गुने 3 और ये 7 गुने 7 है, बटा का 4 को कर सकते हैं 2 गुने 2, समझ रहे हैं? अब देखिए आर बराबर क्या हो जाएगा, सभी स्टूडेंट समझने का प्रयास करिए। अंडर रूट में 3 गुने 3 गुने 7 गुने 7 बटा का 2 गुने 2, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्या हो जाएगा, 1 3 बाहर आ जाएगा, 3 और 1 7, 3 सत्ते 21 बटा का 2, यहीं पे कर सकते थे। आर बराबर क्या आ रहा है, पहले आप सभी स्टूडेंट बताइए, यहां पे आर की वैल्यू बताइए, आर कितना आ रहा है। अभी हम आप लोगों से क्या पूछे हैं, हाँ इसकी त्रिज्या पूछे हैं, आर की वैल्यू, उसके बाद आयतन आप लोग बताएंगे। ध्यान दीजिएगा आर क्या आ रहा है, 21/2 आ रहा है कि नहीं, हाँ आर आ रहा है 21/2। अब देखिए आयतन आप निकाल सकते हैं, ध्यान दीजिएगा आयतन आप सभी स्टूडेंट निकाल सकते हैं, कब, जब आपको पता हो आर की वैल्यू। समझाने के लिए एक एक स्टेप करने के लिए इतना किए हैं, नहीं तो तुरंत आप यहीं पे आंसर देते, यहीं पे आंसर दे देते। ठीक है, हाँ समझने का प्रयास करिए तभी समझ में आएगा। ध्यान दीजिएगा इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब 4 पाई आर स्क्वायर दोस्तों दिया हुआ है इतना। ठीक है, तो 4 पाई आर स्क्वायर मतलब 4 गुने 22/7 गुने आर स्क्वायर इतना, तो आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई, तो आर की भी वैल्यू आ जाएगी, आर की वैल्यू 21/2। वेरी गुड, हाँ जितने भी स्टूडेंट का आ रहे हैं सही है, ध्यान दीजिए अभी समझ में आएगा, हाँ समझ में आएगा, समझने का प्रयास करिए। देखिए अब उसके बाद से क्या करना है, आयतन, ध्यान दीजिएगा क्या, आयतन, सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिए। हमसे पूछा क्या है क्वेश्चन में, आयतन ज्ञात करना है, क्या आयतन, हाँ आयतन क्या होता है दोस्तों, आयतन, आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू, यही तो होता है ना। ध्यान दीजिएगा आयतन क्या होता है, ध्यान दीजिए आप सभी स्टूडेंट पहले समझिए, 4/3 पाई आर क्यू यही होता है। अब यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट कर सकते हैं, आर की जगह पे 21/2 है, और ये देखिए 4/3 गुने 22/7 गुने आर की जगह पे 21/2 है, तो इसको हम कर सकते हैं 21/2 गुने 21/2 गुने 21/2, कितनी बार, हाँ कितनी बार करेंगे, 3 बार, क्यूब है ना। हाँ तो अब आप क्या कर सकते हैं, इसे कटा सकते हैं, इसे ही सॉल्व करना है। ध्यान दीजिएगा आपको क्या करना है, इसे ही सॉल्व करना है, इसे सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। समझने का थोड़ा सा प्रयास करिए, सभी स्टूडेंट समझ जाएंगे, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं। ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट देखिए एक बार, देखिए एक बार समझने का प्रयास करिए। ये 2 से 2 दूना के 4, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, फिर देखिए यहाँ पे 2 से क्या होगा 11, ये 7 से 7 त्रिक 21, ये 3 से कट जाएगा, तो क्या बचेगा दोस्तों 11 गुने 21, ध्यान दीजिए 11 गुने 21 गुने 21, 21 21 441 होता है, 11 गुने 441। अब आप गुना कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा 11 के हम 11 का 1 हासिल 1, 11 चौक 44, 1 45 का 5 हासिल 4, 11 चौक 44 और 44 4 क्या हो जाएगा 48।
ये क्या हो जाएगा 48, ध्यान दीजिए 48 51, ये क्या हो जाएगा ध्यान दीजिए मीटर में है तो ये मीटर क्या होगा आयतन है मीटर क्यूब। आंसर क्या होगा, हाँ 4851 क्या होगा, आंसर क्या आ रहा है 4851 सेंटीमीटर नहीं, सेंटीमीटर नहीं। देखिए यहां पे क्या दिया हुआ है, हाँ इसका क्षेत्रफल क्या दिया हुआ है यहां पे ध्यान दीजिएगा मीटर स्क्वायर में दिया है, तो आयतन क्या होगा मीटर क्यूब होगा 4851 मीटर क्यूब। समझने का आप सब स्टूडेंट प्रयास करिए तब समझ में आएगा, ऐसे नहीं आएगा। हाँ बस आपको यहां पे देखना है पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना 1386 मीटर स्क्वायर। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है और यही दिया हुआ है 1386, तो यहां से आप आर की वैल्यू लाएंगे, आर आएगा तभी तो 4 पाई आर क्यू की वैल्यू बताएंगे आप सब स्टूडेंट। हाँ बताइए दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज की क्लास आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा, सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। किसी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, उस क्वेश्चन को दोबारा हम समझा देंगे। वैसे यहाँ पे आप लोगों को डाउट 1% की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सारी चीजें हम एकदम बेसिक से जीरो लेवल से चैप्टर बाय चैप्टर क्लियर करते हुए चल रहे हैं। बस आप लोगों को तैयारी करना है, मन लगा के पढ़ना है। और साथ ही साथ अगर आप किसी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम आप लोगों को बता दें एग्जाम की संपूर्ण तैयारी 100% सिलेक्शन के लिए कराई जा रही है एसएससी मेकर के ऐप पे। तो आप सभी लोग एसएससी मेकर का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, कमेंट बॉक्स में भी है। हम आपको बता दें अगर आप एसएससी सीजीएल 2022 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आरंभ बैच चल रहा है, एसएससी जीडी 2022 के लिए फौजी बैच चल रहा है, एसएससी सीएचएसएल 2022 के लिए आपके लिए चल रहा है श्योर सिलेक्शन बैच, एसएससी एमटीएस 2022 के लिए भी श्योर सिलेक्शन बैच चल रहा है। तो इन सभी एग्जाम की तैयारी या अन्य किसी अन्य एग्जाम की भी आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी एसएससी मेकर ऐप पे क्लासेस चल रही हैं। और सभी की सभी जो भी क्लासेस होती है एसएससी मेकर के ऐप पे वो जीरो लेवल से बेसिक से और चैप्टर बाय चैप्टर चल रही है, और कम फी में आप लोगों को बेहतर कंटेंट दिया जा रहा है जिसे आप पढ़ के 100% अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ मैथ्स पढ़ना चाहते हैं तो मैथ्स के लिए भी क्लासेस एकदम बेसिक से चली हुई है। यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए क्लासेस चली हुई है स्पेशल बैच, जिसमें आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल की सभी आपकी जो सिलेबस में सब्जेक्ट हैं पूरा बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर किया गया है। और हम आपको बता दें अगर आप कंप्लीट मैथ और रीजनिंग की कोर्स लेना चाहते हैं तो वो भी चला हुआ है एसएससी मेकर के ऐप पे। और हम आपको बता दें एसएससी मेकर का आप सभी लोग एग्जाम प्रिपरेशन जो ऐप है इसको आप सभी लोग क्या करेंगे, पहले तो आप लोग डाउनलोड कर लेंगे, ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए मोबाइल में और इससे जुड़ जाइए। और आगामी किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करेंगे तो आप एक बार ऐप पे विजिट करेंगे, देखेंगे उन सभी एग्जाम की बहुत ही शानदार तरीके से और जबरदस्त टीम के साथ आपकी तैयारी कराई जा रही है। तो आप लोग क्या करें, अभी एसएससी मेकर का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जुड़ जाइए और मन लगा के तैयारी करिए और अपना सिलेक्शन 100% सुनिश्चित करिए। थैंक यू।